कहा जाता है धन की तीन गति, पहला दान कर लो, दान नहीं कर सकते तो फिर भोग कर लो, और जब भोग भी नहीं कर सकते तो याद रखो उस धन को नष्ट होना पड़ेगा। तो याद रखे मंदिर के वो लोग, कान खोलकर सुन लो, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय में तुम्हारे मंदिर को भी ये लोग लूट लेंगे। शास्त्र मिथ्या नहीं होगा, ऋषि मुनियों की वाणी मिथ्या नहीं होगी, पुराने बुजुर्ग जो कह करके उनकी वक्तव्य कभी झूठा नहीं होगा। लाखों करोड़ों गरीबों की बदुआ और हाय लगेगी तुम्हें। व्यवसाय निका बुद्धि समाधोना विद्यते। लेकिन और भी जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में कहा जाता है उसमें से एक है पद्मनाभ मंदिर। उसके विषय में कहा जाता है कि 2 लाख करोड़ का धन है, लिखित रूप से जानकारी में, जो सरकार को जिसकी जानकारी है। और अघोषित एक अंदाजा किया जाता है, ना जाने कितना खजाना है, कहा जाता है कम से कम 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, कम से कम, ये अघोषित। लेकिन 10 लाख करोड़ प्रॉपर्टी से भी कहीं ज्यादा है इस साइड से जो कहा गया है, यानी कि कहीं जांच हो, कुछ ऐसा हो तो कम से कम इतना तक तो हो। 2 लाख ऑन रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके अभी ताला नहीं खोल पाए, ये सब अंदाजा करके ऐसा कहा जाता है कि 10 लाख करोड़ की वहां पे प्रॉपर्टी है। लेकिन और भी असंख्य है। इस 10 लाख करोड़ प्रॉपर्टी किसके काम में? वो जो पत्थर का भगवान है वो तो कभी भोगेगा नहीं, उसको सोना में पहना दो, चांदी में लगा दो, वस्त्र हटा दो, वस्त्र पहना दो, कुछ भी, उसको क्या फर्क पड़ता है पत्थर का। लेकिन यदि मंदिर के नाम पर धन इकट्ठा भी कर लिया तो मंदिर के नाम पर जो धन इकट्ठा किया, सहारा तो धर्म का ही लिया, परोपकार का, दया का, ये का, वो का, धर्म के सहारे से वहां पे धन एकत्रित हो गया। और एकत्रित करने का जो भी सोर्स हो था गिव एंड टेक का ही, कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो तो मैं ये कर दूंगा, तो उसमें से कुछ का हुआ कुछ का ना हुआ, ये स्वाभाविक है। जहां पे 1000 लोग जाएगा तो सब बदनसीब तो नहीं है, 150 का तो मनोकामना पूर्ण होगा। जो 150 का हुआ कुछ तो जाके धन चढ़ाएगा, जिसका हो गया। और जिसका 900 नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं जाएगा, मंदिर बदल लेगा, किसी दूसरे मंदिर में जाके अपने बाधाओं को रखेगा, पर बाधाएं जरूर रखेगा। तो कहते हैं धन बढ़ता चला गया। धन आज पद्मनाभ मंदिर में 10 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वो धन ना सरकार के काम का है ना मंदिर के काम का। कुछ जो वहां पे जो साइड में जो उसके वैभट के नाम पे, रख रखाव के नाम पर जो जी रहे हैं, हाँ, उनकी खुशहाली है। वो धन पर सांप की, जिस तरीके से सांप कुंडली मार के बैठा रहता है, उसी प्रकार से ये लोग धन पर कुंडली मार कर बैठ गए। धन ना सरकार के पास जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आज्ञा दे दिया कि ऐसा किया जाए, उस धन का रख रखाव वही लोग जो मंदिर के ट्रस्टी आदि हैं और जो उनके 2, 3, 4, 5 पीढ़ी से जो वैभट करते आ रहे हैं, जो देख रेख करते हैं, इस सारे धन उनको भी उनके देख रेख में रख दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट गया। अब धन तो वहां बहुत है, ना सरकार के काम आई, ना गरीबों के काम आए, ना उस भगवान के काम आए। धन है, और धन है सिर्फ ऐसा ही नहीं, बहुत वर्षों से वहां पे सोना चांदी आदि वहां पे रखा गया था, बहुत वर्षों से। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत धन बढ़ गया। लेकिन जो धन काम में ही ना आए किसी का, धन के विषय में सिंपल थ्योरी है, जो धन किसी के काम ना आए उस धन को धन क्या कहोगे? जो काम ही नहीं आए वो धन कैसा? वो तो बेजान हो गया। धन का मतलब ये किसी न किसी के काम है, इसलिए उसका नाम है धन। इसलिए आप किसी को कहते हो धन्य भाग, यानी धन्य भाग, यानी बड़े उसके भाग्य, धन्यशाली है, भागशाली है, वैभवशाली है, जिसके विषय में कहते हो धन्य भाग। तो धन तो जब किसी के काम ही नहीं आ रहा है, ना गरीबों के काम आ रहा है, ना राज्य के काम आ रहा है, ना सरकार के काम आ रहा है, वो कुछ लोग उसको देख रहे, फिर क्या किया जाए? इसी प्रकार से हजारों मंदिर भारत में, हजारों लाख करोड़ रुपए वहां दबा पड़ा है। कुछ चंद लोग चोरी चोरी करके उसके भोग को भोग रहे। चंद लोग भोग विलास में लिपायमान है, ऊपर से भक्त बने पड़े हैं और अंदर से सब लूटम खसोट मचा सा रखा है। तो कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस धन को हम लोग
गरीबों के लिए, किसी के लिए हम कुछ करते, क्या गरीबों के लिए करते? गरीबों को कहीं भोजन करा दिया जाए, इसकी नहीं जरूरत। ये तो सरकार भी दे रही है राशन कार्ड के नाम पे। और छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, छोटा आश्रम, बड़ा आश्रम, ये धर्म के लोग, वो धर्म के लोग गरीबों के लिए छोटे मोटे अन्न क्षेत्र चालू रखते। और जब अन्न क्षेत्र चालू करते हैं तो अन्न का देने वाला जो दाता है वो अलग हो जाता है, वो देता रहता है दाता, वो करेगा। यदि आपको लगता है गरीबों का भोजन कराना है तो ठीक है, गरीबों के भोजन के लिए वहां एक अलग कमेटी बनाया जाए, कहा जाए कहाँ यहां से कोई भूखा ना जाए, तो वहां व्यवस्था उस रूप में किया जाए। लेकिन धन को जो कुंडली मार के बैठा हो, इस धन का क्या काम? जो धन किसी काम पे ना आए वो धन धन नहीं होता। इसलिए धन के विषय में पुराने लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं और शास्त्र कहते हैं, धन की 3 गति। पहला, सबसे उत्तम गति धन का, दान कर लो। अब वो लोग कहेंगे दान में तो लोग मुझे दिए, हम किसको दान करें? आप सोचो कि कोई बहुत जब धन हो तो उसको किस रूप में वापरा जाए, किस रूप में खर्च किया जाए, उस धन को कहां दिया जाए। यदि कोई सरकार किसी मंदिर को कब्जा भी कर ले, भारत में से हजारों मंदिर है जो सरकार के अंदर है, जितना इनकम है सरकार के अंदर, वो धन भी किसी के काम नहीं आता, वो सब अपना पेट भरते रह जाते हैं। जो सरकार के अंदर आ गया तो चंद अंतरी मंत्री संतरी वो घुमा फिरा के खत्म, कुछ नहीं। बाद में पता चलता है कि मंदिर का रख रखाव भी अब कमजोर हो गया, लोग पुराने स्थान और पुराने प्रचार हो गए, प्राचीन मंदिर है और ये प्रतीक है, ऐसा लोग जाते हैं, चढ़ावा खूब चढ़ाते हैं, कहीं कुछ परिणाम नहीं आता। और जो सरकार के अधीन है उसके अंदर तो कुछ व्यवस्था भी नहीं होता है। इसलिए यदि किसी मंदिर को सरकार के अंदर कर दिया जाए वो भी रॉन्ग है, वो भी गलत। और यदि किसी मंदिर के कुछ ट्रस्ट आदि बना दिया जाए कि नहीं तुम इसको देखो, वो भी गलत है, वो अपना ही देखता रहेगा। मंदिर में रखरखाव का क्या खर्चा? आखिर मंदिर में क्या, एक मंदिर बना गया बन गया, अब हर दिन थोड़ी मंदिर बन रहा है। ऐसा थोड़ी कि हर दिन गुंबज को तोड़ो, पिलर को गिराओ और फिर मंदिर वहां पे बनाते रहो। हर दिन तो मंदिर बनता नहीं ना। एक बार ले लिया, गांव में घूमे, शहर में घूमे, जो दानदाता है सबसे मिले, गुंबज खड़ा किया, घंटी लगाए, आरती की जो है सारा व्यवस्था कर। अब तो पैसे की जरूरत नहीं, वहां पुजारी जाए पूजा करे, क्या जरूरत? पगार की क्या जरूरत है पुजारी को? वो अपना काम धंधा करे, सुबह शाम आए, जिसको भक्ति करना है करे, पूजा जाए। लाखों लोग हैं, हो रही पूजा, वहां कोई खर्चा की कोई है ही नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं। और जो मंदिर में आरती पूजा करता है, कुछ आके उसमें झाड़ू आदि लगाएगा, हो गया, उसका सेवा है, मंदिर का यही भक्ति है। यदि वो सोचता है ये भक्ति है तो ठीक है, चले इस रूप में, गिव एंड टेक चलता रहे, यानी मान्यता रखे कहाँ ठीक है हम ये हो जाएगा ये हो जाएगा, वो करता रहे, ऐसा चले। उसमें भी धन का वहां पे नहीं है कि धन के मालिक को बनाया जाए, फिर जाके नौकरों को, हजारों नौकर को रखा जाए, फिर कहा जाता है कि अब पुजारी को पगार दिया जाए। रख रखाव में खर्चा, कुछ रख रखाव में मंदिर आदि का कोई खर्चा नहीं। लाइट बिल आदि ये छोटे छोटे चीजें हैं, कोई जरूरत नहीं लाइट का, दीपक जला दो हो गया। हाँ, और फिर यदि कुछ है लाइट बिल आदि का तो जो आता है देन लेन वाला, करने वाला, मान्यता रखने वाला, उसमें से कोई कह देगा हाँ हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम लाइट बिल भरते रहेंगे, हो गया, वो भरता रहेगा लाइट बिल। लेकिन वहां धन का खर्चा नहीं। फिर भी जब धन जमा हो गया तो फिर उस धन का क्या होगा? उस धन का 3 गति है। पहला, दान कर लो। दान में किसे दोगे? दान में जरूरत देखा जाता है, दान के विषय में कहा जाता है स्थिति परिस्थिति को देखकर दान दिया जाता है। जिसको जो जरूरत हो, जिस क्षण, एक आंख बंद करके ना चलना चाहिए कि नहीं हमें गरीबों को वस्त्र देना है, भूखे को भोजन देना है, ये दान नहीं। एक समय था इसको लोग दान समझते थे, एक समय था। आज बहुत कम लोग भूखे हैं लेकिन बहुत कम लोग, और जो हैं उनको आसपास व्यवस्था हो जाती है, हो जाएगा इसका, बहुत लोग हैं, इसका प्रचार किया जाए, कर लेगा। अतिथि देवो भव का प्रचार कर दिया जाए, जो पुराने परंपरा में था। आसपास के जो गरीब हैं, भूखे हैं, वो कोई भूखा ना सोए, आसपास लोग भोजन करा के सोए, ऐसा हो, ठीक है। तो इस रूप में दान ना हो। ऐसा भी नहीं हो कि मंदिर पे मंदिर बनाते चले जाए, ये भी मूर्खता है, मंदिर के ऊपर मंदिर बनाते चले जाए। तो फिर उस धन का क्या किया जाए? जो मंदिर में है 10 लाख करोड़, सीधी बात, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कहा जाता है कि देख लिया जाए कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, सबसे गरीब राज्य कौन सा है, गरीब राज्य में सबसे गरीब जिला कौन सा है, इसको छांट लिया जाए। फिर देखा जाए वहां पे गरीबी का क्या कारण है, तो जो गरीबी के कारण है उस पर प्रकाश डाला जाए। फिर एक बात और कहा जाता है
कि आने वाला समय तीसरा विश्व युद्ध होगा पानी के लिए, यानी जल के लिए तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो क्यों ना इस धन को जल पर ही खर्च कर दिया जाए। जहां जहां जगह जगह जहां पे रेगिस्तान हो, बरसात आदि कम हो रहा हो, वहां पे जाके बड़ी बड़ी तालाब बना दे, ताकि बरसात का जल संग्रह हो और धीरे धीरे भूजल स्टॉक बढ़ोतरी हो उसका। इसलिए आने वाला समय में जल संकट से बचेगा, इसलिए मंदिर के धन को उसमें खर्च कर देना चाहिए, आंख बंद करके। एक वो, दूसरा, जहां से नदियां बह रही है और जहां से नदियां बह रही है तो व्यर्थ का जल सागर आदि में जाके मिलकर वो जल जो है सो किसी काम का नहीं, इधर उधर हो जाए। इसलिए जगह जगह उस जल को थोड़े से रोकने की व्यवस्था की जाए कि आसपास के जिला गांव आदि में उसका साधन हो। फिर जहां पर जल जिस गांव में ना हो, उसी जल का स्रोत से जहां पे जल को रोका गया है वहां से पाइपलाइन आदि डाल के गांव में जल को पहुंचा दिया जाए। ये सब बहुत बड़ा धर्म है, यही अभी के समय में सबसे बड़ा दान है। इसलिए जल में, जल संग्रह में मंदिर के धन को खर्च कर देना चाहिए, बाकी धन रखने से कोई फायदा नहीं। इसलिए जो पुराने लोग कहकर गए, बुजुर्ग कहकर गए, संत कहकर गए, ऋषि मुनि कहकर गए, और शास्त्र में बहुत जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि धन की 3 गति है। पहली गति, दान कर लो, और यदि दान नहीं कर सकते तो फिर भोग कर लो धन को, फिर भोग ही कर लो। फिर वो जो चोर लोग 10 लाख करोड़ पद्मनाभम मंदिर के जो 10 लाख करोड़ को जो घेर कर बैठे हैं, भोग कर ले, खर्च कर दे उसको, हाँ निपटा दे, सजा के ना रखे। हर वर्ष का को एक मीटर ना बनाए, एक विषय ना बनाए, कर लो, खर्च कर लो, तुम लोग ही जी लो, मन मौजी कर लो, भोग विलास कर लो, खर्च करो उसको। कहा जाता है धन की 3 गति, पहला दान कर लो, दान नहीं कर सकते तो फिर भोग कर लो, और जब भोग भी नहीं कर सकते तो याद रखो उस धन को नष्ट होना पड़ेगा, वो धन नष्ट हो जाएगा, फिर उस धन को कोई नहीं बचा पाएगा, ना पद्मनाभम भगवान बचा पाएंगे, ना उसका ट्रस्टी बचा पाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट बचा पाएगा। उस धन को नष्ट होना पड़ेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आएगा, चुरा कर लेकर चला जाएगा, डाकू डाका डाल लेगा, चोर चोरी कर लेगा, लुटेरा लूट कर चला जाएगा, धन को लूटेगा। सोमनाथ मंदिर को जिस तरीके से गजनबी ने लूटा, उसी तरीके से संग्रह किया हुआ धन यदि किसी मंदिर में रहता है तो याद रखे मंदिर के वो लोग, कान खोलकर सुन लो, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय में तुम्हारे मंदिर को भी ये लोग लूट लेंगे। इसलिए धन को नष्ट होना ही पड़ेगा, शास्त्र मिथ्या नहीं होगा, ऋषि मुनियों की वाणी मिथ्या नहीं होगी, पुराने बुजुर्ग जो कह करके उनकी वक्तव्य कभी झूठा नहीं होगा। धन की 3 गति है, या तो दान कर लो, गरीबों के लिए, गांव के लिए सरोवर बना लो, तालाब बना दो, जल का संग्रह करो, जहां बाढ़ आता है तो वहां पे रुकावट के लिए डैम बना लो, बांध बना लो, ताकि उनका नुकसान ना हो, और जहां सूखा पड़ता है वहां तालाब बना लो, कुछ पुण्य करो पापियों, ताकि तुम्हारा उद्धार हो। नहीं तो तुम धन का भोग ही कर लो, इसमें भी भगवान हो सकता है तुम्हारे पाप को क्षमा कर दे। और यदि ये भी नहीं कर सकते तो याद रखो अब तीसरा तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं, तीसरा डाकू करेगा। जिस तरीके से सोमनाथ को लूटा गया, उसी तरीके से दुनिया के तमाम वह संग्रह किया हुआ मंदिर को डाकू लूटेगा, लूट कर लेकर जाएगा। और जब तक डाकू लूटेगा नहीं, तब तक ये लाखों करोड़ों गरीबों की बददुआ और हाय लगेगी तुम्हें, तुम्हारा पद्मनाभम मंदिर भगवान नहीं रहेगा, बददुआएं लगेगी। कोई भूखा मर रहा है, किसी की हड्डियां निकली पड़ी है, कोई वस्त्र विहीन है, कोई प्यासा मर रहा है, किसी के पास झोपड़ी नहीं है, कोई बाढ़ में मर रहा है, कोई सूखा से है, कहीं जमीन फट रहा है, और तुम मौज कर रहे, तुम कह रहे भगवान के पास बहुत बड़ा धन है, तुम मंदिर मंदिर में कंपटीशन कर रहे, तुम ये इस देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उस देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी, इससे तुलना कर रहे कि हमारा मंदिर बड़ा है कि तुम्हारा मंदिर बड़ा है, ये कह रहे व्यवसाय निका बुद्धि समाधो ना विद्यते, तुम्हारा ये धंधा है, तुम्हारा रोजगार है। कृष्ण भी कहते हैं, गीता भी कहते हैं, यह सब व्यवसाय है, या तो बंद करो इस व्यवसाय को, नहीं बंद कर सकते तो फिर उस धन का गरीबों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाओ, 10 आदमी को लाया जाए, विचार किया जाए कि क्या किया जाए, देश काल परिस्थिति के अनुसार एक निर्णय लो और सारे धन को जन समुदाय पे लुटा दो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में देश का कल्याण है, इसी में परिवार का कल्याण है, और इसी में तुम्हारा भी कल्याण है और तुम्हारे भगवान का भी कल्याण है। नहीं तो पत्थर की मूर्ति पत्थर की रह गई, और पत्थर को पूजने वाला व्यक्ति भी पत्थर बन चुका है।
कोई अंतर नहीं। इसलिए व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधोना वित्त।